हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2023-24 का। इसमें जो हमारा पूर्णांक है 60 नंबर का है। टाइम 2:30 से। विद्यालय का नाम, अनुक्रमांक डालना है, यहाँ पे रोल नंबर, दिनांक और दिन डालना है। इसमें नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करना है, हल करना है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो प्रश्न है उनके कितने नंबर का अंक है उसके सामने लिखा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। हमारी त्वचा और आँखों को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम हो जाएगा। इनमें से खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो संतरा हो जाएगा। भूसा अनाज के भारी बीजों से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो चालन द्वारा। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ें बताना है कितने प्रकार की होती हैं, देख लेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तिलचट्टे में जोड़ी पैर होते हैं, कितने जोड़ी पैर होते हैं ये बताना है। समुद्र में जंतु तथा पौधे जल में रहते हैं। समुद्र में जंतु और पौधे कहाँ रहते हैं? थल में, या स्थल लिख सकते हैं। ऐसा ही मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर होता है। वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। कौन सी वस्तुएं? तो पारदर्शी वस्तु हो जाएंगी। एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में से दो के नाम लिखना है कि कौन से पोषक तत्व हैं, वो दोनों के नाम बताना है। पुष्प के 4 भागों के नाम बताना है, कौन कौन से पुष्प के 4 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कंदुक खल्लिका संधि क्या है? आवास किसे कहते हैं? जल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के 2 उदाहरण बताना है। तो कौन कौन से उदाहरण हैं परिवहन के साधन? जैसे हमारा हो गया एक प्रकार से एक जहाज हो गया, एक और क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। आवर्ती गति के 2 उदाहरण कौन कौन से आवर्ती गति के, वो बताना है। अपने घर में स्विच की मरम्मत करते समय मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? ताकि करंट से बचा जा सके, इसलिए। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परिवर्तन देखेंगे? ये बताना है। तो नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम जो भी चीज़ देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। अतः हम अंधेरे कमरे में अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। राधा के घर और स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। तो इस दूरी को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो इसमें 3250 मीटर दिया गया है, तो एक प्रकार से हमारा ये 3 किलोमीटर और 250 मीटर होगा। कितनी दूरी का है? 3 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? जो सजीव थी बताना है कौन कौन सी। जैसे हो गया एक चमड़ा हो गया, और खाद्य तेल, नमक, सेब हो गया, और कौन सा? ये हो गए। हाँ, किसी जैसे ऊन भी हो गया, ये किसी समय सजीव थी। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से चित्र बनाना है। किसके चित्र बनाना है? पत्ती, मूसला जल और गुलाब और गुड़हल का पुष्प। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे वसा किस में होता है? मंड किस में होता है? प्रोटीन हमारा जैसे अंडे में हो गया, मांस में हो गया। वसा किस में होता है? तो बाकी सब बताना है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। और इसके अथवा में है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित? कैक्टस अथवा हमारा जो रेगिस्तान में पौधा होता है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? ये अगला क्वेश्चन दिया था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 के उदाहरण बताना है। और चौथा क्वेश्चन, किसी चलती हुई
साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखनी है। कौन सी समानता है, कौन सी असमानता है। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतु को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है, ये बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा।